4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेरठ महोत्सव चल रहा है। मैं खुद मौजूद था वहां कुमार विश्वास भी आए थे पहले ही दिन, और वहां पर आकर उन्होंने मेरठ के जो सांसद हैं अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार अदा किया था रामायण में, तो उनके लेकर के ऐसे कटाक्ष किए गए। लोगों का कहना यह कि उनके बारे में है। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप देखेंगे उसको, लेकिन मैं आपको दरअसल कुछ और बताने आया हूँ। वहाँ के जो पूर्व सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनके बारे में उन्होंने कहा कि देखिए वो बैठे हैं, संतोष हैं, और मुझसे पहले जो चुना गया है मैं चुना, मतलब मेरे बाद में जो चुना गया है इससे तो बेहतर है ना चुना जाता। यानी कि मेरठ के अंदर जो अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार अदा किया था, और पूरी भारतीय जनता पार्टी बड़ी इतराई और लेकर उनको आई, उनके ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष किया, तो वहाँ लोगों में, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनमें भी थोड़ा सा रोष नज़र आया। आखिरकार क्यों हमला उन्होंने कर दिया? चरब ज़बानी की वजह से कर दिया, वाक पटुता की वजह से कर दिया, या माइक सिर्फ उन्हीं के पास था? बोलते समय तो कभी के पास होता है ना, कोई उनको जवाब देने वाला तो होता नहीं है, तो वो कुछ भी बोल जाते हैं। तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, इसके पीछे का पस से तो बेहतर ना चुना जाता, मतलब ये वाली बात उन्होंने कही। तो गोया कि क्या इस वजह से कि कभी चर्चा थी कि कुमार विश्वास को भी टिकट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, लेकिन मेरठ में तो किसी और ही को लड़ाना था उन्हें। यहाँ जितने नेता थे 3 बार के जीते राजेंद्र अग्रवाल अब खाली बैठे हैं, मतलब खाली इन द सेंस कि वो कोई लड़े नहीं है, तो कोई पद भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे समय में 2 बातें निकलती हैं। मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीक़ाकार रहा है, वो ये है कि वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो या राजस्थान में वसुंधरा राजे, शिवराज मध्य प्रदेश में हो तो या फडणवीस या नितिन गडकरी महाराष्ट्र में, ये जो भी बड़ा नेता होता है उसके पर्क उतर देते हैं। अब 3 बार राजेंद्र अग्रवाल जीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है चौथी बार भी अगर वो निकले तो उनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में 2 या 3 लोगों का ही कद होता है। अरुण शौरी यूँ कहा करते थे कि 2.25 लोगों की पार्टी है, एक मोदी जी, एक अमित शाह, और वो 2.25 में शायद पौन गिनते थे अरुण जेटली को। तो यहाँ कोई बड़ा नेता अपना कद अगर बनाना चाहता भी है बड़ी बात करके, तो वो संभव होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ उन 2 लोगों का ही राज है, ऐसा लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं। खैर, मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो ये बड़े काबिल एहतराम, और लोगों ने जो वोट दी उत्तर प्रदेश के मेरठ में, तो कुछ इस प्रकार से भी दी कि उनको ये तसव्वुर में थे कि शायद ये श्री राम जी को वोट दे रहे हैं हम। और बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी से नाराज़ भी थे, नहीं भी देना चाहते थे, वो भगवान का रोल करने वाले जब श्री अरुण गोविल आ गए तो उनको इसलिए वोट दे गए कि कहीं यार हमें नरक ना मिल जाए, ऐसा लोगों के अंदर भाव पैदा हो गया। लेकिन कुमार विश्वास ने जो आकर ये हमला किया कि इससे अच्छा तो ना ही चुना जाता है, जो भी आपने सुना है ये, तो बहरहाल बात ये है कि ये आदमी कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी का बात भी करता और कहता भाजपा ऐसा ना करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि खुद टिकट की लाइन में लगे हो, नहीं मिला है, या राजेंद्र अग्रवाल जी को अगर नहीं मिला तो उन्होंने तो किसी से कभी कोई गिला नहीं किया, पार्टी में तो गिला नहीं किया उन्होंने, जैसा पार्टी आला कमान का आदेश था। तो ऐसे समय में कुमार विश्वास ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है, अपने टिकट ना मिलने पर किया है। कुमार या अरुण गोविल, उनमें ऐसी क्या आपको नुकसान नज़र आ गया कि ना चुना जाता है? तो कहने अभी तक तो उनका, अभी तो 2-4-6 महीने हुए हैं ना कार्यकाल को, आप उनका वक्त देखें, उन्हीं के सरकर्दगी में, यानी कि उनके कई सारे काम भी हो रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। वो आते भी हैं वक्तन फ़वक्तन, अपनी बात भी करते हैं, लेकिन ये क्या आपस की लड़ाइयाँ हैं? दरअसल दोस्तों बात ये है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो पार्टी के अंदर जब पार्टी देश के लिए काम करने का भाव कम हो जाता है, अपनी अपनी बात होती है, तब इस तरह के फितने जन्म लेते हैं। अब मैं आपको कुमार विश्वास की बात बता दूं, मैं उनको सुनता रहा, थोड़ी देर मैंने उनको सुना तो पता ये चला कि एक आदमी, वो कवि है, स्टैंडिंग कॉमेडियन है, क्या है समझ में नहीं आया। यही वजह रही कि ये चरब ज़बानी ने केजरीवाल को मजबूर होना पड़ा कि इनको बाहर करो। वजह उसकी ये थी कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, और वो इतना तो चाहते हैं कि मेरी पार्टी के लोग कम से कम मुझे केजरीवाल जी कह दें, अरविंद जी कह दें,
मुख्यमंत्री जी कह दें। लेकिन ये चर्ब ज़बानी और जो ज़्यादा बोलना और बड़प्पन, बहुत सारी बातें इस वाले एपिसोड में उनके रही हैं। तो उनको लगा कि यार वो बार बार, अरे हमने अरविंद से कहा, अरे आपने यूँ कहा, अरविंद, ऐसा लग रहा था जैसे अरविंद केजरीवाल इनसे जो है उम्र में तो हो सकता कम हो, लेकिन इनसे पद में भी कम है। तो वो इसी वजह से इनको न राज्यसभा भेजा गया और वो पार्टी से बाहर। उसके बाद से फिर इन्होंने केजरीवाल पर जो हमले शुरू किए। हालांकि इनका जो पुराना पास्ट है वो गुजरात के बारे में बताया जाता है, जब प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये अपना वही जो कर। तो कवि को कवि रहना चाहिए ना। आप कभी तो तफरी करने लगते हैं, कभी छिचोरी बातें करने लगते हैं, कभी अर्थी, मतलब मैंने इनके मुंह से, अब लोग तो यार हंसने के लिए बैठे हैं, हाँ 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 हाँ, अब अरे यार दियर्थी बातें कर रहा है एक बंदा। मैंने इसके मुंह से खुद पहले सुना कि वो ताऊ से कहाँ कह रहा है, ताऊ मतलब मैं बता भी नहीं सकता। ताई और ताई का कुछ इस प्रकार के रिलेशन की, मतलब इतनी मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को ये चर्ब ज़बानी की। इससे अच्छा तो फिर वो कुणाल कामरा को सुने आप, कपिल शर्मा देख लीजिए आप कोई गहराई की बात नहीं कर पाते हैं। उर्दू के और हिंदी का आपने बातें कर लिए, फिर उस पर झोला, एक ऐसा कह सकता हूँ कि वो चढ़ा लिया कि राम कथा भी, उसमें भी इनके मुंह से निकल गई थी बात, वो कुपड़ और अनपढ़ आरएसएस का, फिर बाद में इनको वापस करना पड़ा है। तो ये चर्ब ज़बानी एक कवि को उसकी कविता के अंदर तो समझ में आती है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में कूद कूद करके द्व्यर्थी बातें करना और कटाक्ष कर देना बिना सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, ये एक सीरियस वक्ता की कोई पहचान नहीं होती। एक शेर इनको लेकर के मुझे याद है कि वो मनव्वर राणा थे, बैठे थे, मैंने सुना पुराना, मुझे भी थोड़ा शायरी का शौक़ रहता है, आपको मालूम है। उन्होंने कहा इसको क्या कहते हैं, कुमार विश्वास को, कि इस सियासत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ होते तो सुखनवर बन गए होते। सुखनवर मतलब इंटेलेक्चुअल, मुहज़्ज़ब, मतलब बहुत ही सोसाइटी याफ्ता, अदब वाला आदमी। इस सियासत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ होते तो सुखनवर बन गए होते। बात बिल्कुल सच है। ना ये कवि रहा, ना ये राजनीतिक रहा, अजीब सा मॉकटेल बन गया। और ऊपर से आकर के लोगों को हंसाने के लिए, अपनी चर्ब ज़बानी को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा, शब्दों पे मेरा बड़ा ज़बरदस्त तरीके का जो है कमांड है। अरे प्रोफेसर रहे हैं आप, हिंदी आपकी अच्छी है, परिवार भी आपका इस तरह से पिलखवा बताते हैं, गाज़ियाबाद कहाँ के हैं ये। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि ये आकर के अब अरुण गोविल जब बोलते हैं, देखिए मैंने उनको एक दो बार सुना, बड़ा सौम्य और बड़ा सोच समझ के बात करते हैं। हाँ, नो डाउट वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं पत्रकारों से, थोड़ा साफ़ सुथरे से, बड़े बिल्कुल अलग से रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब वो बोलते हैं तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अच्छी तरीके, उस आदमी पर भी आप बिला वजह का एक वो आकर कर देते हैं ना। इससे अच्छा तो ना चुना होता। आप हैं, आप यहाँ के वोटर हैं क्या? उत्तर प्रदेश के मेरठ के वोटर आप हैं नहीं? आप आकर के कटाक्ष कर देते हैं, लोग भी हंसते हैं। वो राजेंद्र अग्रवाल को लेकर ये एक अजीब व गरीब वीडियो चल रहा था दोस्तों, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि जब आदमी कोई नहीं होता ना, वो कुछ और हो जाता है। देखिए, या तो इधर या इधर, बीच वाला समझ में नहीं आता आदमी। अब शब्दों पे आपके अगर थोड़ा सा कमांड है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप द्व्यर्थी चुटकुले सुना करके छिचोरेपन का सबूत दें। तो ये एक सीरियस कवि की भी पहचान नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।